मित्रों, दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, ये हमें कहा जाता है। तो एक चाचा बन गए और एक राष्ट्रपिता और महात्मा बन गए, परंतु देश के उन सशस्त्र क्रांति के नायकों को भुला दिया गया और उनका हमेशा विरोध किया गया। मित्रों, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों का कांग्रेस में विरोध हुआ, जबकि दो बार उन्होंने गांधी के भी प्रत्याशी को हरा करके कांग्रेस का अध्यक्ष पद प्राप्त किया और इन लोगों ने उनका भी विरोध किया। उसके बाद वो जर्मन गए और जर्मन जाने के बाद उन्होंने 21 अक्टूबर अपना कार्यक्रम शुरू किया और 21 अक्टूबर 1942 को उन्होंने एक समानांतर सरकार की सिंगापुर में घोषणा की, जिसे 9 देशों ने मान्यता दी। मित्रों, आज आजादी चरखा चला करके नहीं प्राप्त हुई है, आज आजादी सशस्त्र क्रांति से प्राप्त हुई है। मित्रों, 17 फरवरी 1931 को जब इरविन समझौता गांधी जी कर रहे थे दिल्ली में, उस समय पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी का मामला चल रहा था और इन्होंने एक बार भी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो फांसी को माफ करने के बारे में कोई भी एक भी शब्द नहीं कहा। इस बात पर इरविन को खुद एक आश्चर्य हुआ था कि मैं समझता था गांधी जी इस मामले को रखेंगे, लेकिन गांधी जी ने उस पर कोई चर्चा नहीं की। मित्रों, इन लोगों ने हमेशा सशस्त्र क्रांति के नायकों को हमेशा इन लोगों ने विरोध किया है और हमेशा अंग्रेजों के दमन के लिए इन लोगों ने हमेशा उनको छोड़ दिया है। मित्रों, यही नहीं, ये आजादी भीख मांग करके नहीं मिली, आजादी सर झुका करके नहीं मिली, आजादी मिली है सशस्त्र क्रांति के नायकों से। मित्रों, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन जब भुखमरी से और कर्ज से और इन सब चीजों से गुजरने लगा और उसकी आर्थिक हालत बहुत खराब हो गई थी और इतनी बड़ी सेना को इतनी बड़ी सेना यहाँ पर रख पाना उसके लिए मुश्किल पड़ गया था। और उसके बाद 1945 को आम चुनाव में ब्रिटिश की कंजर्वेटिव पार्टी हारी, चर्चिल हारा और उसके बाद में एटली लेबर पार्टी से जीत करके प्रधानमंत्री बने। एटली भारत को स्वतंत्र करने के पक्ष में थे और उसके साथ ही साथ जो है वो हमारे देश में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह कर दिया था। यह स्थिति इनके लिए बहुत ही कठिन हो गई थी, क्योंकि जो है ब्रिटेन से ला करके यहाँ पर सैन्य बल स्थापित करके भारतीयों को दबाना कठिन हो गया था। और जब रॉयल नेवी यहाँ पर खिलाफ हो गई तो मिलिट्री खिलाफ हो जाने से अंग्रेजों ने सोचा कि अब भारतीयों को भारतीयों से मरवाना असंभव हो गया है, इस वजह से इनको आजाद कर देना, ट्रांसफर ऑफ पावर कर देने में हित है। और इसके लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग आज श्रेय के पात्र हैं, ना कि गांधी और नेहरू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।